आज की इस क्लास में देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान का अध्याय 3 धातु और अधातु के पाठ से एक प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म बताइए। तो आज की इस क्लास में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस प्रश्न के आंसर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप हेडिंग डालेगा धातु के रासायनिक गुणधर्म निम्न है। इससे क्या होगा, आपका आंसर थोड़ा सा अलग लगेगा, ठीक है। और आपको प्रश्न भी समझ में आ जाएगा कि आप किस प्रश्न का यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को इस तरह से हेडिंग डाल देना है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म निम्न है, ठीक है। चलिए तो पहला गुणधर्म है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। तो क्या करती है, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। साथ में इनको हम समझते चलेंगे। देखिए आपकी धातुएं रहेंगी, तो धातु किसके साथ क्रिया करेगी, ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ क्रिया देखिए धातु है, ठीक है। यहाँ पे धातु रहेगी आपकी, धातु है आपकी Cu कापर किसके साथ क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड। तो CuO, ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, तब जाके ये पूरी तरह से संतुलित होगा। तो हमारा क्या बना, धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा यहाँ पे, धातु ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमने धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखी। तो धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको कंप्लीट हो गया कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते, क्षारीय होते। यदि आप सभी ने दूसरे अध्याय का वीडियो देखा होगा कि अम्ल और क्षार वाला, तो आपको पता होगा कि जो H धनायन देते हैं, क्या देते हैं, H धनायन देते हैं, वो आपके अम्ल है। क्या है, वो आपके अम्ल है। और जो OH, ठीक है, OH ऋण आयन देते हैं, वो आपके क्षार हैं, ठीक है। तो धातुएं कैसी होती है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, समझते हैं। तो आपकी धातु है यहाँ पर, ठीक है। धातु ले लीजिए, यहाँ पे धातु रहेगी, धातु कोई सी भी ले लीजिए। यहाँ पर हम लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, HOH, जल के साथ क्रिया होगी। तो ये आपका बनाएगा CaOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब देखिए जो आपका OH है, ठीक है, इसका मतलब है ये क्या है, आपका क्षार है। क्या है, ये आपका क्षार है। क्या रहेगा, क्षार रहेगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि OH जो भी आपका रहेगा वो क्षार रहेगा। तो यहाँ पर देखिए OH हमारा क्या है, क्षार है। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती। क्या करती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझते, ये हमारा कौन सा था, दूसरा पॉइंट था, ठीक है। अब रहेगा आपका तीसरा पॉइंट। धातु आप कोई सी भी ले लीजिए, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है धातु,
ठीक है, यहाँ पर धातु रहेगी। इसके बाद में यहाँ पे आपके आयन रहेंगे और यहाँ पर रहेंगे आपके ई से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो धातु आपको इसी ले लीजिए, जैसे कि एन है, ये आपका सोडियम है। ठीक है, सोडियम धातु है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। कितने इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्याग। ठीक है, क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग किया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उतने धनायन बनाएंगे। कितना आयन कितने बनाएंगे? धन आयन बनेंगे। यहाँ पर क्या आएगा आपका? धन आयन। तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया? एक। तो यहाँ पर कितने धनायन बनेंगे? सोडियम के एक धनायन बनेगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए दूसरी धातु ले लीजिए, जैसे कि आपकी मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम आपकी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा यहाँ पे। तो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उतने धनायन बनाएगी। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने धनायन बनेंगे? 2। ये ठीक है, तो धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाती। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी और क्या बनाएगी? धन आयन बनाएगी। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया है यहाँ पे कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाती है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट कंप्लीट करते हैं। तो देखिए चौथा पॉइंट है कि धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातुएं किसके साथ क्रिया करेगी? जल के साथ। तो ये आपका चौथा पॉइंट रहेगा H2O। ठीक है, H2O के साथ क्रिया, H2O के साथ क्रिया, H2O के साथ क्रिया रहेगी। तो देखिए धातु यहाँ पर हम लेंगे, आपकी धातु रहेगी Na, सोडियम ले लीजिए आप। ठीक है, ये धातु है आपकी, किसके साथ क्रिया हो रही है? सॉरी, H2 के साथ नहीं हो रही, यही है क्या? यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हम। चौथा पॉइंट हमारा है जल के साथ क्रिया। ठीक है, हाँ, ये H2 किसके साथ? जल के साथ। तो यहाँ पर हम लेंगे H2O। ठीक है, यहाँ पर लेंगे H2O, इसके साथ क्रिया होगी आपकी, तो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका? धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप धातु ले लीजिए के ले लीजिए। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ पर आपका 2 रहेगा। ठीक है, इसको हम संतुलित करेंगे तो ये बनाएगा आपका, क्या बनाएगा? अभी हमने पढ़ा हाइड्रोक्साइड, KOH, और प्लस यहाँ पर आपकी H के हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, और देखिए यहाँ पर मैंने 2 लिख ही दिया है। ठीक है, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पोटेशियम 2 बार, इस तरह से प्लस HOH, ठीक है, हम इसमें से आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी? आपकी मुक्त होगी, और यहाँ पर आपका बनेगा हाइड्रा ऑक्साइड KOH। ठीक है, यहाँ पे भी आपका KOH बनेगा। ये क्या है? हाइड्रोक्साइड, 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 और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। ठीक है, हाइड्रोजन गैस।
क्या हुई है, मुक्त हुई है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया कि धातुएं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए पांचवा पॉइंट कि धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड। किसके साथ क्रिया है वह हमारी, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो ये आपका पांचवा पॉइंट रहेगा, किसके साथ है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। चलिए यहाँ पे हम धातु लेते हैं। धातु आपकी Na और किसके साथ क्रिया हो रही है, हाइड्रोजन के साथ, H2 क्या बनाएगी, हाइड्राइड बनाएगी। क्या बनाएगी, हाइड्राइड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइड्राइड। क्या बनेगा, हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड बनेगा, यानी कि NaH। अब इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। ठीक है, जब जाके आपका Na भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, H यानी कि H आपका हाइड्रोजन ये भी 2 होगा, जब जाके ये पूरा संतुलित होगा। तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके धातु क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट कंप्लीट। इसके बाद में हमारा है छठा पॉइंट कि धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या करती है, धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, उत्पन्न करती है। ठीक है, इसके बाद में हमारा है सातवां पॉइंट यहाँ पे कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण, ठीक है, उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप अपनी बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये वाले देखिए, ये आपके अधिक क्रियाशील तत्व है और ये आपके कम क्रियाशील, यानी कि ये कम क्रियाशील रहेंगे और ये उससे भी कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं आपका एक उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर आपका Fe है, ठीक है, ये प्लस ये अधिक क्रियाशील, थोड़ी कम क्रिया, ये आपका एक धातु है, इसमें आएगा CuSO4। अब जो आपका SO4, ठीक है, Cu है, ये आपका क्या है, कम क्रियाशील तत्व है और ये जो Fe है ये आपका अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये क्या करेगा, इस Cu को, ठीक है, यानी कि कॉपर को उसके विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि हटा देगा। हटाना, विस्थापित करना यानी कि हटाना। तो Fe क्या करेगा, Cu को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, यानी कि हटा देगा। तो ये क्या ले लेगा, इसकी जगह ले लेगा। तो ये आपका बनेगा FeSO4, ठीक है, प्लस ये Cu को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, यानी इसको हटा देगा। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए लेड Pd, ठीक है, जब ये लेड Pd आपका CuSO4 से क्रिया करेगा तो Pd आपका अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा और ये आपका बनेगा PdSO4। ठीक है, तो ये आपका अधिक क्रियाशील तत्व है। तो धातुएं क्या करती है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। तो ठीक है, तो ये हमने धातुओं के
आज की इस वीडियो में रासायनिक गुणधर्म पढ़े। इसके पहले हमने इसके भौतिक गुणधर्म पढ़े थे, उनको भी हमने अच्छे से समझा है। यदि आप सभी ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो इनको हम एक बार और दोहरा लेते हैं, ठीक है, ताकि आप सभी को और अच्छे से समझ में, क्योंकि हमने अभी समझ कर इनको कंप्लीट किया। अब हम इनको सीरियल बाय सीरियल देख लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। दूसरा पॉइंट है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है। चौथा पॉइंट है कि धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। पांचवा पॉइंट है कि धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है। और छठा पॉइंट रहेगा आपका कि धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इसके बाद में हमारा सातवां पॉइंट कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो आपको आज का यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए, मैंने आप सभी को अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, आप यदि इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट करेंगे तो आपको अच्छे से ये कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें।